तो आप पूछेंगे कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी को आप महान की कोटि में डाले, नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं? तो ये कुर्सी के लिए काम किए हैं कि किस तरह मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। मैं इनको 24 माह के लिए बनाऊंगा, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं किसी से घृणा नहीं किया हूं। वो एक बुजुर्ग होने के नाते एक बुजुर्ग को अगर मैं सम्मान नहीं देता हूं तो ये भी मानवता के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। काम किया, लेकिन जो राष्ट्र हित का काम था उसमें ये कमजोर पड़ गए। और कहा जाता है कि महान क्यों है? जब पिता पुत्र की बात को स्वीकार कर ले तो उसके नजर में वो महान हो जाता है। ये बहुत गूढ़ रहस्य है। क्या किसी फैमिली में हो, देश की भी बात हो या कहीं की भी बात हो या समूह की बात हो, ये गूढ़ रहस्य है। मेरे नजर में महान जो बने, जो मेरी बात को माने समय के अनुसार, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं कह रहा था, ये देश हित का फैसला था, ये समाज के लिए था, समाज की व्यवस्था के लिए था। तो वहां स्वीकार करना चाहिए कि व्यवस्था परिवर्तन कैसे किया जाए। और जो गाइडलाइन दे सकता है उसको कम से कम सामने तो ला सकते हैं कि चोर भाई, वो चोर भाई के साथ में गए कि चोर भाई, अरे भाई थोड़ा हमको भी साथ में रख लो। ये तो गए थे कांग्रेस के समर्थन से, मुझे भी मालूम था पहले कि कांग्रेस के समर्थन से गए हैं। तो ठीक है, मैं पार्टी नहीं देखता हूं, देखता हूं आपका आचरण, काम करने का तरीका। मैं आपका ठोकर मार भी रहा हूं और आप भूल भी रहे हैं। सारे तंत्र मिशन आपके पास, हमसे करे मजाक। तो फिर भी उस स्थिति में भी मैं सम्मान करता हूं कि आपकी भी कोई मजबूरी रही होगी। हमारी मजबूरी थी कि मैं एक लिसनर हूं, आपकी मजबूरी है कि आप एक मिनिस्टर हैं। मेरा दायित्व था आपको सुझाव देकर के, अच्छा अच्छा सुझाव देकर के सरकार को आगे लेके जाना। मैं सरकार का एजेंडा भी रहा हूं। ऐसा मानना है कि सरकार का एजेंडा, मैं सरकार का किसी एक का एजेंडा नहीं हूं, मैं भारत देश का एजेंडा हूं। इसलिए मैं आई विटनेस कहा, सर्वोच्च न्यायालय को भी आई विटनेस इसलिए कहा कि मैं भारत का गवाह हूं इस 2000 से लेके 24 तक का, यानी तिरंगा के जो 24 चक्र हैं उसमें जो भी आए हैं, जो भी हो रहा है, सबका गवाह हूं, सब देख रहा हूं। कोई कहता है कि भगवान भगवान सबको देखता है, ऐसे बोलता है पाखंडी लोग ने भी कई बोलता है। ऐसे भी परसों भी बोल रहा था, अभी आपके पार्लियामेंट भी बोला भी, हाँ भगवान भगवान कहते हैं। आखिर भगवान को जानता ही नहीं है कि भगवान है क्या भाई। भगवान का मतलब है, उसी में से निकल के आया था पारदर्शी, जो मैंने पहले स्टेज में राष्ट्रगुरु के आर नारायण साहब को बताए थे कि मुझे पारदर्शी चाहिए। मुकदमा भी दायर हो गया कि कह रहा है पारदर्शी। हमारे राष्ट्रगुरु कलाम बिल्कुल मिसाइल मैन लागू कर ही डाले कि हाँ पारदर्शी होना चाहिए। मैं यहां हूं इससे मतलब नहीं है, आप वहां हैं इससे मतलब नहीं है। आपसे हमको बातचीत हो रही है, हमारी वाणी आपके पास जा रही है, बात खत्म। ये हुआ पारदर्शी। नहीं, पारदर्शी को छुपा करके आप क्या लेन देन कर रहे हैं, कहां क्या कर रहे हैं, और ये जनता से छुपा के चले, गलत। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन क्या कहता है
क्या आप इसको छुपा लेंगे या मैं कहीं भारत में छुप जाऊंगा? ऐसा हो सकता है क्या? सिस्टम के बीच में मैं जिंदा था, भले जनता से थोड़ा लुप्त हूं, लुप्त हूं नहीं, अब तो उजागर हो चुका है। एक्सपोज होने का मतलब है उजागर। मैं एक्सपोज नहीं करता। यही मैं चाहता था कि सिस्टम का भी सम्मान करना चाहिए और पद का भी। अगर ये निर्विरोध करके लेके जाता, अब मुझे राजनीति में आने की इच्छा नहीं। अब मैं जब भी मंगाऊंगा, जब भी लोग चाहेंगे कोई, तो मैं कहूंगा कि आप लोगों के पास तो संगठित है ही नहीं भाई। संगठित अगर है, भारतीय जनता पार्टी को भी एक मौका देते हैं कि चलो भाई हमारे नाम पर कल मैं इस डिबेट को लेके आऊंगा, और डिबेट कि सरकार में कौन सी कमी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर आदमी में भी कमी होता है। अगर मैं किसी को उंगली बता रहा हूं, इसका मतलब है 3 बुराइयां मेरे पास हैं, हर एक आदमी। और बाबा साहब एक उंगली उठाए थे तो वो अधिकार के लिए उठाए थे, तो उन्हीं के तहत मैं स्वयं को कार्य करना शुरू किया और मैं फिर आप तक पहुंचा। आपके बाद इस पद पर चलते ही आए। क्षमा चाहता हूं प्रणब मुखर्जी को, महामहिम को मैं कुछ नहीं दे सका। बहुत चिंता में थे, वीकनेस हो चुके थे वो। मैं क्या करता? मैं तो दशा को देख रहा था, इन लोगों के दशा को। क्या बाबा साहब के पथ पर आप लोग चल रहे थे क्या? नहीं, अपनी अपनी दुकानदारी। जिसके पास पावर मिला बुखला गए। कहां नीति है, कहां संविधान है, कोई मतलब नहीं। अगर मतलब होता तो इस तरह का परिदृश्य शायद भारत में देखने को नहीं मिलता कि एक ऐसी जगह जिसका नाम संसद भवन है, वहां से वो आदमी ऐसा बोले और पूरे विश्व को मैसेज जाए, कैसा डर्टी फूल आदमी है। कम से कम अंत तक तो निभा देते। निभाना इसे कहते हैं। मैं जानता हूं कि पैसा चेंज मैं किया, सारे व्यवस्था को मैंने बताया। आरबीआई, मेरे बाप ने वो आरबीआई का संस्था खोले थे। ये बाप, उसी का तो वंशज हूं, उसी का तो बेटा हूं। आप कह रहे पैसा चेंज मैं किया हूं, दिखाओ भाई। जनता को क्यों ठगे? जनता को ऐसे उछाल रहे हो, अरे मोदी जी ने तो पैसा चेंज कर दिया। कैसे पैसा चेंज किया तूने भाई? बाबाई लूट रहे हो। तो ये सब कहने की बातें हैं। मैं भारत को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये नहीं दिखा रहा था कि आप झूठ बोल के काम मत चलाओ भाई, सच बोलो। सतमेव जयते का अगर पालन कोर्ट में ना हो तो फिर बाबा साहब का संविधान सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब लोकतंत्र जिंदा नहीं है। फिर लोकतंत्र और संविधान को जिंदा रखने के लिए राजनीतिक से हटकर समाज को सत्य का मार्ग दिखाना पड़ता है। वो दिखा नहीं पाए। ये दुख का विषय था मेरे लिए। मैं दुख खेप गया, काट रहा हूं किसी गलियों नुक्कड़ में, ईटा पत्थर का काम कर रहा हूं। लोग तो अभी हमारे चंद्रशेखर आजाद जी जा रहे हैं, हम अपना मिशन उनके ऊपर सौंपते हैं कि अब ये 2024 के बाद मिशन आपके कंधे पर है। मैं एक डिबेट छोड़ूंगा भी। मुझे अगर ले जाना चाहते हैं तो संपूर्ण पार्टियों को एक संगठित करके, पहले निचले स्तर से, क्योंकि मैं समाज का सेवा करना चाहता हूं, तो एमएलए के लिए निर्विरोध करके लेके जाएं।
वरना मैं राजनीतिक में वापस नहीं आ पाऊंगा, संभव नहीं है। क्योंकि मैं इतना काम करके दिया भी, इसके एवज में मुझे क्या मिला? गरीबी, बेकारी, धुतकार, फटकार, मजाक, पता नहीं क्या क्या मिला। तो बाबा साहब कहे थे कि बहुत कुछ मिलेगा, लोग ऐसे ही हंसेंगे, पर अपना कर्तव्य को नहीं छोड़ना, क्योंकि भारत तुम्हारा है, संविधान मैं लिख करके दे दिया हूं, संविधान के तहत चलना और सबको समझाना, यही एक आखिरी रास्ता है। सबों का सार संविधान, इसे बढ़ के कुछ नहीं। कोई हमारा, कोई ऐसा, कोई वैसा, हम बड़ा तो हम बड़ा, काहे को बड़ा भाई? संविधान से कोई बड़ा नहीं है, ना मैं बड़ा हूं, ना देश के कोई और नागरिक बड़ा है। जिस पद पर आप हैं, ना आप बड़े हैं, संविधान सबसे बड़े। हाँ, संविधान के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, करें, यही स्वीकार है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।